नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और साथ में हम स्टॉक्स भी स्टडी करेंगे और फिर एक स्ट्रैडल चार्ट का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि हमें वहाँ पे अगर ऑप्शन बाय करना है तो कौन से लेवल के बाद में करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों, तो पहले यहाँ पे हम समझते हैं निफ्टी का। अभी के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट 3 हमारा जो पैटर्न यहाँ पे रहा है, हमने एक बेरिशनेस देखने को दिखी है मार्केट में। 3 बैक टू बैक कैंडल हमें रेट देखने को मिला था। लास्ट ये अगर देखेंगे तो हुआ था मार्च के टाइम पे हुआ था। उसके बाद में हमें एक रिवर्सल देखने को मिला था, उसके पहले था यहाँ पे दिसंबर में। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि 3 कैंडल के बाद में हमें एक यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न देखने को मिलता है निफ्टी में स्पेशली। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या था कि लास्ट टाइम पहले बाइंग साइड भी था, पर बाइंग साइड में कुछ टाइम फोर्ड का था। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कहाँ से रिवर्सल आता है, क्योंकि अगर आप 3 ब्लैक क्रो को अगर फॉलो करते हो अगर उसका वॉल्यूम के हिसाब से, तो यहाँ पे 4th कैंडल होगा वो, यहाँ पे हम पॉसिबल एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल है कि जो कैंडल होगा वो हैमर कैंडल बन सकता है यहाँ पे। तो ये अगर हम इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं या तो गैप डाउन ओपन होते हैं तो 300 के पास में एक पहला चांस रहेगा जहां से हम एक हैमर कैंडल बना सकते हैं और हाई लग सकता है हमारा कहीं पे 518 से 60 तक का। तो ये जो रेंज हमारा है वो बन सकता है नीचे में 300 और ऊपर में 560, 250 पॉइंट के अंदर हमारा एक रेंज बन सकता है। ट्यूसडे हमारा छुट्टी भी है, तो ये हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस के लिए। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी है फिबोनाची से, कि यहाँ से अगर हम यहाँ ये ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो 253 वाला लेवल आ रहा है वो एक पॉसिबल है, यहाँ से हमें एक बाउंस मिल सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे मौका मिलता है 253 से लेके 300 के बीच में कहीं पे भी एक हैमर कैंडल बनती है तो एक बार आप बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का रखना और ऊपर में टारगेट रखना अपना आपका 530 से लेके 560 यहाँ पे हो सकता है। सिमिलर बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी हमको 3 कैंडल जो देखने को मिली है वो यहाँ पे ब्लैक क्रो है बैक टू बैक पर। यहाँ पे भी वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट करता तो मैं आपको बताता कि यहाँ पे 4th कैंडल भी बन सकता है। यहाँ पे अगर पास्ट का आप चार्ट देखोगे तो आपको वेरिएंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये लास्ट टाइम था, ये 3 कैंडल था जिसका वॉल्यूम यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल दोजी बना था। तो हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है, सिमिलर 3 कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल। तो सपोर्ट अगर करता है तो 4th कैंडल आपको मिलता है, नहीं तो यहाँ पे एक दोजी या तो फिर बाउंस देखने को मिल सकता है। तो नीचे में इसका जो सपोर्ट है 43,400, तो यहाँ पे अगर मंडे गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि जैसा न्यूज़ है HDFC बैंक का और अदानी पोर्ट का, अगर वहाँ पे कोई कंफर्मेशन आ जाता है तो एक बाज़ार में पैनिक आएगा। तो अगर पैनिक आता है और इस लेवल के आसपास आता है 43,400 के आसपास और आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल मिलता है कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर, तो वहाँ पे छोटा सा रिस्क लेना। यहाँ पे आप वापस कहाँ तक आ सकते हो, 44,340 तक आप एक बार जा सकते हो। तो ये हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा, तो नीचे से हम बाय का ही देखेंगे। सिमिलर यहाँ पे फिन निफ्टी में जो सपोर्ट होगा वो इस लेवल के आसपास पहला सपोर्ट बनता है 526, यानी 200 पॉइंट यहाँ से नीचे। तो पहला हम वही देखेंगे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे गिरावट आती है 19,520 के आसपास और फिर हम यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल देखते हैं तो हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। आइडियल रहेगा जितना हम ये लेवल के आसपास मिले 19,300 के यहाँ पे, तो ये एक बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपका प्रीवियसली रेजिस्टेंस भी था और कंसोलिडेशन जोन का एक यहाँ पे पुल बैक आया था। तो ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। अगर स्टॉक की बात करते हैं तो रिलायंस, इसमें ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाता है हमें शॉर्ट नहीं करना है। इसके नीचे गया तो हम यहाँ पे फर्दर नीचे आएंगे। अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हमारे लिए जो मेक और ब्रेक रहेगा इसमें, मैं यहाँ पे लेवल बता देता हूँ। यह ये रहेगा हमारा ऊपर की साइड 58 हमारा बनता है, करेक्ट। तो हमारा जो क्लोजिंग है 47 है। अगर आपको ये मंडे को 58 के ऊपर क्लोज करते देखता है तो आप इसको लॉन्ग करके जाना। आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 2747, 200 पॉइंट का आपको ऊपर की साइड मूव मिल सकता है। तो ये एक बेस्ट ट्रेड रहेगा हमारे लिए, हमें इसमें लॉन्ग करके जा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ।
यहाँ तक हमारा है, क्योंकि ये क्या होगा, एक पैटर्न आप देखोगे तो जो अभी के हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है एक सपोर्ट मिलता है, सेंटर आपका एक इम्पोर्टेंट जोन रहता है रिवर्सल के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2750 तक। इसको हम अगर पास्ट में जाके देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई लेवल है नहीं, तो ये हमारे लिए हाई हो जाएगा। हाँ, 2747। नेक्स्ट है अदानी। अदानी ने यहाँ पे एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, पर उसके ऊपर अभी सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है 2584 जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। 2584 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक आपको क्विक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो आपको इजीली 2800 के ऊपर लेके जाएगा। तो उस टाइम आपको यहाँ पे कॉल में अच्छा सा पैसा मिल सकता है। शॉर्ट के लिए ध्यान में रखना है, ये जो कैंडल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 2340 काफ़ी दूर है अभी, पर यही लेवल है जहाँ जिसके नीचे एक आपको अच्छा सा शॉर्ट मिल सकता है। बीच में आपको नो ट्रेड जोन है। नेक्स्ट चलते हैं बाकी सब स्टॉक्स में। तो यहाँ पे पहले आते हैं तो हम देखने को मिलता है कि एक्सिस बैंक एक गिरावट आई थी यहाँ पे, जहाँ पे हमने बताया था कि इसके नीचे और भी जा सकता है, ये हमारा सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, फिर हमें एक हैंगिंग मैन कैंडल मिला और उसके नीचे कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी आपको ध्यान में रखना है, इसका जो लो है 927, तो पहले एक बार 927 के आसपास जा सकता है, उसको ब्रेक किया तो 892 हमारा टारगेट रहेगा। बजाज फिनसर्व, मैंने इसको रिसेंटली कवर किया था बजाज फिनसर्व को, कि जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इनसाइड बार भी कैंडल बना हुआ है। अगर हमने फिर से इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया 1472, तो यहाँ पे और गिरावट आ सकती है, तो हमें इसको शॉर्ट के लिए ही रखना है। बजाज फाइनेंस, ये भी एक हमारा शॉर्ट कैंडिडेट है। जब से वो जियो का डीमर्जर हुआ है तब से आपको यहाँ पे थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। ये जब एक्सपेक्टेशन जो रिजल्ट का आया था तब यहाँ पे हमको देखने को मिला था, एक हाई लगाया था 8000 के आसपास, जो हमारा 8055 का टारगेट था, उससे 60 पॉइंट दूर से हमने रिवर्सल लिया हुआ है। अब देखेंगे तो ये जो इनसाइड बार कैंडल बना था यहाँ पे, इसका हमने लो ब्रेक किया है 7161। तो अब मेरे पास जो शॉर्ट है, मेरे लिए ये एसएल बन जाएगा 7160 के आसपास, और मैं इसको होल्ड करूंगा। फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गया, पर अच्छा जो टारगेट आपको अगर यहाँ पे ध्यान में रखना है तो ये काफ़ी नीचे आता है, वो है 6500 के आसपास आता है। अगर आपके पास शॉर्ट है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। अगर यहाँ पे इसी जगह पे आपको एक छोटा सा कैंडल मिल जाता है, होल्डिंग कैंडल यानी दोजी कैंडल, नेक्स्ट वीक जब फॉल आएगा आपको एक क्विक पैसा मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे स्टॉक्स। कोलपाल एक बार देख लेते हैं। कोलपाल में काफ़ी अच्छा सा एक रन अप आया था। अभी यहाँ पे हमने एक इनसाइड बार कैंडल बनाया है वीक का, 2 वीक का। तो हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, इसमें 2 तरीके से ट्रेड एक तो बन सकता है। अगर हम यहाँ पे कहीं इस लेवल पे ओपन होते हैं तो एक और कैंडल बन सकता है हमारा 1900 तक का। पर अगर हम यहाँ पे ओपनिंग होके ही यहाँ पे ये जो लो है 1954, उसको हम वायलेट नहीं करते, पर ऊपर की साइड हम 2000 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे, तो जैसे ये बड़ा कैंडल बना है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ा कैंडल बनता है, और जो हमारा बाकी का जो पेंडिंग टारगेट है वहाँ तक भी हम जा सकते हैं। तो लॉन्ग करना है तो 2000 लेवल को ध्यान में रखना, और शॉर्ट के लिए 1900। नेक्स्ट है डॉक्टर रेड्डी। इसमें काफ़ी अच्छा सा मूव आ चुका है, जो हमारा टारगेट था उसके भी ऊपर जा चुका है। मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनसाइड बार कैंडल बन सकता है, तो हमें यहाँ पे अगर मौका मिले तो हम यहाँ पे सेल ऑन राइज कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे ये जो हाई है 5900 उसके आसपास शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखना दोस्तों, क्योंकि एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जब भी मौका मिला है प्रीवियस हाई के ऊपर ही चला गया है। एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया था, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे, और फिर देखेंगे कि यहाँ पे एक कंटिन्यूशन मिलता है कि नहीं। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक फ्लैग पैटर्न के अंदर, और नीचे का ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसका, तो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का जो लोअर एंड है वहाँ तक हमको अगर जाना है तो ये 3 कैंडल में जा सकता है, जिसका टारगेट होगा 1555 1532 के आसपास। न्यूज़ में आया है कि यहाँ पे उनको फंडिंग का थोड़ा रिस्क लगा, यानी कि बिजनेस स्लो डाउन के हिसाब से, तो ये कंफर्मेशन होता है तो ये एक एम पैटर्न कंप्लीट होगा, जिसका टारगेट है 1555 होगा, और उसके नीचे 1532।
हीरो मोटो एक इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, ब्रेक लाइन जो ये ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, हमें इनसाइड बार कैंडल मिला है। तो अब हमारा नेक्स्ट मूव आएगा, एक परफेक्ट आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ऊपर में ये था 3244 और नीचे है 2921, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो 2920 को ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे 2600 तक जा सकता है। तो 2600 आएगा आपका इस लेवल के आसपास, जो ये कैंडल भी यहाँ पे बन रहा है 2612। तो एक आपको अच्छा सा शॉट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ICICI बैंक, सेम यहाँ पे भी वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। इसने दो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, एक यहाँ पे हमारा जो असेंडिंग था ट्रेंड लाइन, उसको ब्रेक डाउन दिया। अब यही है जो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, जिसका लेवल बन रहा है 925। तो इसको हम फिर से शॉर्ट कर सकते हैं 948 के नीचे, हमारा और 20 पॉइंट के लिए ये जा सकता है। दिक्कत खाली यही है कि ये जो यहाँ पे है वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर दो कैंडल के बाद में हम एक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक का। नेक्स्ट है हमारा इन्फी। तो इन्फी जब भी ऐसा पैटर्न बनाता है, हायर चांस रहता है उसका एक क्विक फॉल देने का। जिस हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे जब भी ऐसा पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पैटर्न आपको ब्रेकडाउन मिलता है, हम यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे कि जब ये रिज़ल्ट के बाद में ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था 1435, अगर धीरे धीरे करके वापस ये 1435 आता है, अगर उसी जगह पे होल्ड कर जाता है, तो ये एक हमारा एक दिन का क्लोजिंग अगर इसके ऊपर मिलता है तो शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है आपको। नहीं तो हम यहीं से एक रिवर्सल भी ले सकते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ये कैंडल का लो जो है 1324 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ITC एक बेरिश इंगल्फिंग बना था, जहाँ पे हमने इसको शॉर्ट के लिए बोला था। हमारा यहाँ पे नीचे में टारगेट होना चाहिए 433, क्योंकि एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट मिल सकता है जो हमने लास्ट टाइम कंसोलिडेशन किया था। तो ये दोजी कैंडल के बाद में आपको फर्दर गिरावट मिलती है, तो 433 के आसपास आपको अगर स्टॉक अक्यूमुलेट करना है तो आप इसमें अक्यूमुलेशन कर सकते हो। कोटक अभी भी ये भी वीकनेस है यहाँ पे, इसको फर्दर नीचे जाना है तो ये लेवल जो है 1768 को ब्रेक करना ज़रूरी है, तो ही ये 1644 तक जाएगा, नहीं तो यहीं से एक रिवर्सल दे सकता है। रिवर्सल यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो जोन रहेगा 1843 का, 1843 के ऊपर सस्टेन किया तो ही यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है जिसका टारगेट 1920 हो सकता है। नहीं तो फिर यहाँ से एक अगर दोजी कैंडल बनता है तो यहाँ से फर्दर नेक्स्ट गिरावट आ सकती है फर्दर डाउन 1720 के लिए। नेक्स्ट मेरी को भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक हायर एंड पे आके शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, तो जैसे ही ये यहाँ पे ये छोटा सा ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक डाउन करेगा, हमें एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। मारुति जो हमारा टारगेट था उसी के आसपास पहुंचा है, तो हम यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वापस एक बाउंस आएगा 9420 के आसपास जा सकता है। वहाँ से रिजेक्शन आता है, फिर कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो इसका लेवल फिर होगा नेक्स्ट 9030। मुथूट को भी ध्यान में रखना, इसका रिजल्ट आ चुका है और उसको वीकली टाइम फ्रेम में इसने यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना हुआ है शूटिंग स्टार। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये यहाँ पे वापस 1366 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग आएगा और आपको वापस यहाँ पे नया हाई बनता दिखेगा। पर ये आज के लो के नीचे, हम फ्राइडे के लो के नीचे अगर निकलते हैं तो ये पॉसिबल है कि हम धीरे धीरे करके पहले 1300 फिर और यहाँ पे 1280 तक हम जा सकते हैं, तो ये आपको एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट रहेगा हमारा एक RBL बैंक देख लेते हैं। बेरिश इंगल्फिंग बना हुआ है, अभी इनसाइड बार कैंडल है जिसका ये लेवल है इम्पोर्टेंट 211। तो इस लेवल के बाद में हमें यहाँ पे एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बड़ा कैंडल बना था, फॉल आता है तो एक बड़ा कैंडल आपको मिल सकता है जो आपको लेके जाएगा 189 से लेके 192। SBI एक इसका भी मेरा व्यू लास्ट टाइम भी बेरिश ही था, तो आपने देखा यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा बेरिश कैंडल बना है, आज हमने यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। अभी भी आपको शॉर्ट करना है तो ध्यान में रखना 570 के नीचे जितना सस्टेन करता है आप शॉर्ट करना, 576 आपका SL रहेगा और आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 540। सन फार्मा जो मैंने अभी चार्ट आपको शेयर किया था,
तो उस हिसाब के आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल बना, शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको 1144 को ध्यान में रखना है। और लो जैसे ब्रेक होता है 28 के नीचे, ये वीकनेस बन जाएगा और आपको 1070 तक ये लेके जा सकता है। टाटा केमिकल कंसोलिडेशन जोन में है पूरा अभी, तो इसको अगर शॉर्ट करना है तो हमें एक ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा और उसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। इस लेवल के नीचे जैसे ही निकलता है 972 आपको एक अच्छा सा शॉर्ट मिलेगा 100 पॉइंट के लिए। ये एक कप विद हैंडल कैंडल यहाँ पे बना रहा है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो हमने एक बाउंस देखने को मिला है इस लेवल के बाद। आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है 122 के बाद में आप इसको लॉन्ग करके जा सकते हो। TCS डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे एक राउंडिंग, जो ये यहाँ से अगर काउंट करते हो तो एक राउंड बनता है जो आपका कप होगा, ये आपका हैंडल होगा। तो ब्रेकआउट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 35-25 के ऊपर। सो 35-25 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर एक मूव ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या करेगा यहाँ पे कि अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन इसको बनाते हो तो अभी क्या कर रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसी के ऊपर यहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है। जितना इसके ऊपर सस्टेन करेगा हायर चांस है कि वापस ये 3578 तक एक बार जाएगा और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 3800। इसका हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बार ये रिवर्सल आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 50% से रिवर्सल लिया था तो ये हमारा 50% है। अभी भी यहाँ पे अगर वापस ये 2960 को ब्रेक करता है तो एक और यहाँ पे अटेम्प्ट होगा 2750। मेरे लिए मैं इसको वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये लेवल के आसपास मिलेगा तो मैं इसको लॉन्ग करके जाऊँगा। लास्ट हमारा स्टॉक रहेगा यहाँ पे वोल्टास। काफ़ी लंबा टाइम के बाद में ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। अब लास्ट में हमें एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है। अभी भी आप इसको लॉन्ग करके जा सकते हो। जैसे ये 832 के ऊपर सस्टेन करता है आप इसको बाय करके जाना। 10-12 पॉइंट स्टॉप लॉस रखना आपका, पर आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 930 के आसपास। तो आप समझ लेते हैं यहाँ पे कि हमें स्ट्रेडल चार्ट कौन सा देखना है। तो स्ट्रेडल चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 44,000 का जो स्ट्राइक है वो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे फ्राइडे काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है इस टाइम के अंदर। तो हमारा पहला जो ब्रेकआउट लेवल आएगा वो 611 होगा। इसके ऊपर जैसे ही जाता है तो आपको देखना है कि आपका जो ओवरऑल मार्केट है अभी बैंक निफ्टी का, वो ग्रीन है या रेड है। अगर रेड है तो आपको यहाँ पे 44,000 का पुट बाय करना है और यहाँ पे ग्रीन है तो आपको 44,000 का कॉल बाय करना है। फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ तक का, यानी कि आपका जो ब्रेकआउट है 612 के ऊपर, यहाँ पे 691। तो जो आपका स्ट्रेडल 70 होता है तो आपका जो नॉर्मल प्रीमियम होगा वो वन साइड का वो 100 के ऊपर आपको आराम से वहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। ये आपका शॉर्ट कवरिंग लेवल बनेगा यहाँ पे 694 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगा जो आपको लेके जाएगा वापस 785 से लेके 800। तो एक आइडियल यहाँ पे चार्ट बना हुआ है आपके लॉन्ग के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।